हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं कमला, आज हम फिर से बात करेंगे पार्ट 10 नेताजी का चश्मा की। और नेताजी का चश्मा पार्ट, जैसा कि आप जानते हैं, ये हम शुरू कर चुके थे और एक वीडियो इसकी आपने पहले भी देख ली होगी। और इसको किसने लिखा फ्रेंड, मैंने आपको बताया था, इसको लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। स्वयं प्रकाश जी ने क्या किसने लिखा फ्रेंड, ये देखिए, ये हैं स्वयं प्रकाश जी। ठीक है, स्वयं प्रकाश, ठीक है, स्वयं प्रकाश जी ने लिखा। ये लेखक हैं इस पाठ के। तो आपने देखा कि हमने इस पाठ में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि लेखक कहना चाहते हैं कि केवल एक सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम, एक जगह का नाम, एक धरती के एक टुकड़े का नाम ही देश नहीं होता। देश कैसे बनता है? उसमें रहने वाले लोगों की भावनाओं से, वहाँ के पेड़ों से, पौधों से, उन सब चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? हमारा देश बनता है। कोई भी देश बनता है, हमारा देश भी हो या कोई भी देश हो। अब हम पढ़ रहे थे, इस पाठ में हम पढ़ रहे थे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसको लेखक ने बहुत ही व्यथित किया। वही बातें लेखक ने बताने की कोशिश की। हमने पढ़ा कि हवलदार साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। मैंने बताया था कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। और कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, उसमें कुछ कच्चे मकान थे, कुछ पक्के मकान, बस कुछ ही पक्के मकान थे, बाकी सब ऐसे ही कच्चे मकान थे। और क्या था उसमें? एक बाज़ार कह सकते हैं उसको, एक ऐसी बाज़ार था, वहाँ का वो मुख्य बाज़ार कहा जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा बाज़ार नहीं था कोई। और वहाँ पर क्या था, देखिए, एक लड़कियों का स्कूल था, एक लड़कों का स्कूल था, 2 ओपन एयर सिनेमाघर थे, और क्या था, एक सीमेंट का कारखाना था, और उस कस्बे की एक नगर पालिका परिषद थी जो उस कस्बे में विकास कार्य करवाती थी। तो विकास कार्य करवाने में वो क्या क्या काम करती थी? कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी थी जिससे कबूतर बैठ सकें, उनका संरक्षण हो सके, ठीक है। और फिर कभी सड़कें पक्की करवा दी। तो ऐसे ही कुछ शौचालय बनवा दिए। इस तरह से वो विकास कार्य, जो भी विकास होना चाहिए उस कस्बे का, वो नगर पालिका आए दिन करवाती रहती थी, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि एक बार उस नगर पालिका में एक ऐसा अधिकारी आया होगा जो बड़ा उत्साही होगा, जिसके अंदर देशभक्ति भरी होगी। तो उसने सोचा कि चलो इस कस्बे के जो मेन चौराहा है, कस्बे में जो मेन मार्केट है, उसके मेन चौराहे पर, मार्केट के मेन चौराहे पर एक मूर्ति लगवा दे। उन्होंने नेताजी के नेताजी सुभाष चंद्र की एक मूर्ति संगमरमर की उसने वहाँ पर लगवाने की ऐसा प्रस्ताव उसने रखा होगा। उसने सोचा लगवानी चाहिए यहाँ पर, तो ठीक है। अब उसने ये किया। अब उसने क्या किया कि उसके बाद भाई उसको परमिशन लेनी होगी, उसको बजट भी, वो अपने पास से तो लगाता नहीं अपने पैसे उसे, पर उसको नगर पालिका से उसके लिए बजट भी चाहिए था, ये सब चीज़ें उसको चाहिए थी। तो इसी चक्कर में उसने क्या किया, उसको आइडिया भी नहीं होगा कि भाई इस मूर्ति को बनाने में एक अच्छा मूर्तिकार नहीं मिला। पहली बात तो उसको कोई जानकारी नहीं होगी कि कौन अच्छा मूर्तिकार है। तो उसके अलावा उन्होंने क्या किया, उसको यही लगा होगा कि भाई मूर्ति, चलिए ठीक है, मूर्ति तो बन जाएगी, और अब चलिए कोई मूर्तिकार मिलता उसको तो वो बता देता कि भाई इतना खर्चा आएगा और इतना समय लगेगा। एक्चुअल बात उसको पता चल जाती। बट हुआ क्या कि उसको पता नहीं, कोई अच्छा मूर्तिकार नहीं मिला, तो उसने बस सब आइडिया लगा लिया, इतने हज़ार में मूर्ति बन जाएगी, उतना बस वहाँ से पैसा उन्होंने पास करवा लिया नगर पालिका से। और उस तरह से भाई टाइम का भी नहीं पता था कितने समय में मूर्ति बनेगी। अब आइडिया लगा लेते ना हम, इतने इतने समय में ये काम हो जाएगा, ऐसे ही उसने कर लिया। लेकिन जब समय आया तो उसको आभास हुआ कि यार मूर्ति बनाने में समय भी ज़्यादा लगेगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तो उसने भाई परमिशन ली। तब तक वो टाइम क्या हो गया, उसका टाइम जो लिमिट दी थी नगर पालिका से, जो मिली थी लिमिट, वो ख़त्म होने लगी मूर्ति की। अब हुआ क्या, लास्ट मोमेंट पे ऐसा हुआ कि जल्दी से भाई कैसे उस लिमिट के अंदर जो उन्होंने समय दिया है, क्योंकि अधिकारी लोग पूछते हैं ना कि भाई हमने तुम्हें ये काम दिया था तो तुमने क्यों नहीं किया, और इतना समय हो गया, अब इसकी लिमिट ख़त्म होगी, भाई तुम्हें 2 महीने में या 3 महीने में ये काम कंप्लीट करना है। ऐसे ही उस समय ख़त्म हो रहा था, पैसा कम था, तो क्या किया गया, ऐसा लेखक कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लग रहा, मेरा ऐसा आभास है कि किसी जो स्कूल, वहाँ का एकमात्र जो स्कूल था, वहाँ के एकमात्र ड्राइंग टीचर से ये बात क्यों कही, क्योंकि वहाँ पर एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था। अब वहाँ पर एक स्कूल में भाई एक ड्राइंग टीचर ही होगा, मे भी लड़कियों के स्कूल में ड्राइंग टीचर ना हो, तो एक लड़कों के स्कूल में जो ड्राइंग टीचर था, ड्राइंग है ना, आर्ट वाला टीचर जो था, उसको पकड़कर मूर्ति, सपोज मान लीजिए उसका नाम मोतीलाल हो, उससे वो मूर्ति बनवा ली गई हो, ऐसा मूर्ति को देखकर लगता था, आभास होता था, ठीक है। यहाँ तक हमने ये पार्ट यहाँ पर पढ़ा था। तो क्या हुआ,
लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि हो सकता है ऐसा हो कि कोई मोतीलाल नाम के ड्राइंग टीचर होंगे, उन्हीं को वो काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब उन्होंने क्या कहा था, ड्राइंग टीचर ने कहा था कि हाँ हाँ सही है, 1 महीने में मूर्ति बन जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा होगा मे बी। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। अब जो वो नेताजी की मूर्ति थी वो किसकी थी, देखिए वो थी संगमरमर की बनी हुई। किसकी बनी हुई थी, संगमरमर तो आप जानते हैं, संगमरमर। ठीक है, संगमरमर की मूर्ति बनी हुई थी नेताजी की, वो जो स्टैचू था वो संगमरमर का बना हुआ था। तो अब हुआ क्या कि अब जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक। अब जो नेताजी ने देखो टोपी पहनते थे, नेताजी क्या करते थे, कुछ इस टाइप की है ना, तिरछी तिरछी टोपी पहनते थे वो, तो इसने आपने देखा होगा कि नेताजी की टोपी इस तरह की होती थी। अब थोड़ा सा फनी है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि नेताजी ने जो टोपी पहनी है वो कैसी है, वो टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक। अब यहाँ पर जो कोट पहना है, ठीक है, ये जो कोट पहना है तो टोपी की नोक से लेकर और कोट के दूसरे बटन तक। मूर्ति कितनी थी, कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी, केवल 2 फुट। 2 फुट कितना होता है, 12 इंच का 1 फुट और 24 इंच की मूर्ति। ठीक है, तो 24, ठीक है, 24 इंचेस की क्या हो गई हमारी वो मूर्ति थी। ठीक है, तो ऐसा था, इतनी बड़ी मूर्ति थी, मूर्ति का साइज आपको पता चल गया, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। पर मूर्ति कैसी थी 2 फुट की और लेकिन सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन। नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे उस मूर्ति में, और क्या थे, कुछ कमसिन, और कैसे लग रहे थे, मासूम और कमसिन, थोड़े जवान लग रहे थे वो, थोड़ा जैसे जब भी यंग होंगे, लेकिन जो मूर्ति बनाई थी वो थोड़े क्या थे, उसमें नेताजी यंग लग रहे थे। ठीक है, फौजी वर्दी में थे, और वो वर्दी कैसी थी उनकी, फौजी वर्दी थी, जैसे सेना के लोग पहनते फौजी वर्दी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, ऐसे नारे उनको याद आने लगते। जैसे नेताजी को हम देखते क्या होता है, हम समझ जाते हैं नेताजी ने नारे दिए थे, तो दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह से उन्होंने नारे दिए। तो कह रहे हैं, लेखक लिखते हैं कि भाई ऐसे याद आने लगता था नेताजी को देख के कि इन्होंने ये वाले नारे दिए। उनके बारे में हम किसी को देखते हैं ना, तो उसके बारे में क्या होता है, हमें वो पता चलने लगता है, यानी कि हमें याद आ जाती है उसकी कि उसने क्या क्या किया था, वो कैसा इंसान है, इस तरह से। ठीक है, अब इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था, केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। अब इस हिसाब से वो मूर्ति अच्छी खासी बनी थी, अच्छी बनी थी, कहने का मतलब नेताजी भी अच्छे लग रहे थे, सब कुछ सही था। ठीक है, और बहुत सुंदर भी मूर्ति बनी थी। और क्या था, परंतु बस केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, एक कमी थी उसमें, कसर मीन्स कमी थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अब जो नेताजी की मूर्ति बनाई थी उस पर ना चश्मा नहीं था। नेताजी तो हमेशा चश्मा लगाते थे, जैसे ये देखिए मैंने लगाया, तो नेताजी चश्मा लगाते थे, लेकिन बस यही कमी थी उस मूर्ति पर, वो जो मूर्ति थी उसमें नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब चश्मा तो था, लेकिन चश्मा था उस पर, लेकिन कैसा था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। अब जब मूर्ति थी, वो नेताजी कोई रियल के तो थे नहीं, जैसे मैं जिंदा इंसान हूँ ऐसे नहीं थे, उनकी मूर्ति थी। तो मूर्ति थी तो जब संगमरमर की बनी तो चश्मा संगमरमर का होना चाहिए, पर ऐसा नहीं था कि मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। अब हुआ क्या, इनकी आंखों पर अब चश्मा तो था, ठीक है, चश्मा तो लगा था इनकी आंखों पर, और परंतु था क्या, वो संगमरमर का नहीं था। कैसा था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था, उस मूर्ति पर किसी ने, जैसे मैंने चश्मा पहना है ऐसे ही सामान्य सा चश्मा था, ऐसे ही है ना, और उसको उस मूर्ति पर ऐसे करके पहना दिया था। तो ये हुआ था कि चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था, यानी कि ये जो चश्मा था इस तरह का ओरिजिनल चश्मा, ठीक है, वो नहीं कि मतलब कि संगमरमर का बना दिया हो, ऐसा नहीं था, वो पहना दिया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। अब ऐसा था कि किसी ने वो मूर्ति पर ऐसा वाला चश्मा जैसे मैंने पहना है, ऐसा ओरिजिनल चश्मा लगा दिया था, संगमरमर का चश्मा नहीं था उस मूर्ति पर। अब जब हवलदार साहब, मैंने आपको शुरू में बताया 15 दिन से, हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते थे, और उस चौराहे पर जहाँ मूर्ति लगी थी वहाँ पान की एक दुकान थी, वो पान खाने के लिए रुकते थे, क्योंकि पहले के लोग थे उनको पान खाने का बड़ा शौक था, जैसे आजकल कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब चीज़ों का फैशन है, ऐसे उस टाइम पे
पान खाने का फैशन हुआ करता था, फैशन ही कह सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन लोग खाते थे, शौक हुआ करता था। अब क्या हुआ, पर जब हवलदार साहब पहली बार रुके थे, पहली बार उस कस्बे से गुजरे, उन्होंने मूर्ति को देखा और उनको लगा वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उनको मतलब वो खटक गई, यानी कि उनका ध्यान गया उस साइड में, ठीक है, लक्षित किया, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, और भाई उनके चेहरे पर एक विचित्र सी मुस्कान फैल गई, बहुत अच्छा उनको लगा, मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। उन्होंने कहा वाह भाई वाह, अपने मन में सोच रहे, बड़े खुश से हुए वो हवलदार साहब की, वाह मूर्ति संगमरमर की और चश्मा रियल का, ये तो बहुत अच्छी बात है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गए, और क्या हुआ तब क्या हुआ, उस दिन उन्होंने देखा, पहली बार जब देखा और उसके बाद उन्होंने देखा, वो बड़े खुश हुए, है ना, उनको बड़ा जिज्ञासा हुई जानने की उसके बारे में, और फिर क्या हुआ, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे। अब क्या हुआ, उन्होंने देखा और उसके बाद वो अपनी जीप में बैठे हवलदार साहब, और बस चले गए कस्बे छोड़ के, अपने जहाँ उनको जाना था वहाँ चले गए, ठीक है। और परंतु फिर भी वो बार बार उसी मूर्ति के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे, और तब उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ कि मूर्ति संगमरमर की तो चश्मा संगमरमर का होता, लेकिन रियल का चश्मा उसमें ओरिजिनल चश्मा क्यों लगा, है ना। तो जब वो हम कोई किसी बारे में बहुत सोचते ना, फिर हम फाइनली हमारा मन उस पर डिसीजन लेने लगता है, हम क्या करते हैं, कयास लगाने लगते हैं, अनुमान लगाने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिर क्या ऐसा हुआ होगा। तो ऐसे उन्होंने निष्कर्ष किया कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जा सकता है, ठीक है, यह कहा जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के उन्होंने सोचा कि मूर्ति पे चश्मा नहीं था, इस कस्बे के लोग कितने देशभक्त हैं, कितने देशभक्तों का आदर करते हैं, जो इन्होंने उस पर मूर्ति पर ओरिजिनल चश्मा लगा दिया। महत्व मूर्ति के रूप या कद का नहीं था, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। अब क्या कहते हैं, हवलदार साहब ने सोचा कि भाई बात उसकी नहीं है ना, बात किसी और चीज़ की नहीं है। क्या है बात, तो ये है कि जो मूर्ति नेताजी हमेशा चश्मा लगाते थे, सुभाष चंद्र बोस, और अब उनको सम्मान देने के लिए जब मूर्ति पे चश्मा नहीं था संगमरमर का, ओरिजिनल लगा दिया, तो इस प्रयास को क्या कहना चाहिए, कहना चाहिए सराहनीय कहना चाहिए, यानी कि लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए इस बात को लेकर। और वो कहते हैं कि मूर्ति के महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, कितनी छोटी बनाई कितनी बड़ी बनाई, और बड़ी होती या और सुंदर होते नेताजी, इसका कोई महत्व नहीं है, कि क्या है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ है। उस भावना का महत्व है, जिस भावना से उन्होंने उस मूर्ति पर क्या किया, चश्मा लगाया और देशभक्तों को आदर दिया, यानी कि देशभक्तों का उन्होंने आदर किया, ठीक है, उस चीज़ का महत्व है। दूसरी बार भी, अब पहली बार ऐसा हुआ, दूसरी बार भी जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अब दूसरी बार गुजरे तो फिर मूर्ति उन्होंने देखा, ये तो वो वाली मूर्ति नहीं है भाई, कुछ अंतर दिखाई दिया उन्होंने। और फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। उन्होंने देखा ध्यान से कि अरे पहले तो जैसे अब मेरा ये वाला चश्मा है, तो उन्होंने देखा कि नहीं, अब तो ये वाला चश्मा नहीं है, पहले वाला वैसा था, अभी जो चश्मा है वो दूसरा है, तो ये तो चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। आपने देखी ना अलग अलग फ्रेम के, ये फ्रेम किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ गया, कौतुक यानी कि उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई, अरे भाई यार क्या है, अब तो जानना ही पड़ेगा, ऐसे है ना, इच्छा और बढ़ गई उनकी। वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तो वो बड़े खुश हुए। अब देखो हवलदार साहब क्या थे, इतने खुश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे वाह भाई, अगर इनका बस चलता तो मूर्ति को कपड़े भी बना देते, रोज रोज नेताजी की सेवा करते, यानी कि सम्मान देते उनको। और अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो चश्मा ही बदल दिया, कुछ नहीं बदल सकते थे। इन्होंने सोचा चलो चश्मा आसानी से बदला जा सकता है, तो इन्होंने चश्मा ही बदल दिया। अब वो बड़े खुश होते हैं मनी मन में नेता हवलदार साहब। फिर है तीसरी बार भी फिर नया चश्मा, अब उन्होंने देखा, अब मनी मन खुश हुए, फिर अपने चले गए जहाँ पर उनको जाना था, वहाँ से कस्बे से गुजर गए। तीसरी बार फिर उन्होंने देखा, क्या हुआ, तीसरी बार फिर नया चश्मा था। तीसरी बार उन्होंने मूर्ति को फिर देखा, वहाँ पे रुकते थे, वो पान खाते थे, चले जाते थे, देखा मूर्ति पर फिर से नया चश्मा। फिर हवलदार साहब की आदत पड़ गई। अब हवलदार साहब जब भी उस कस्बे से गुजरते थे, महीने में 2 बार अर्थात 15 दिन में गुजरते थे, तो अब वो बस उनकी आदत पड़ गई थी, जैसे ही वो वहाँ से गुजरते मूर्ति को जरूर देखते थे, तो इस तरह से, ठीक है। अब वो क्या करते थे, आदत पड़ गई कि हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, ये काम उनके हो गए थे, हर बार उनकी आदत पड़ गई थी। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो गया, है ना, तो दुर्दमनीय हो गया जब उनको एक बार उनका कौतूहल, जो उनके मन की इच्छा थी, वो बिल्कुल उनसे सहन नहीं हो रही थी। ऐसा हो गया कि भाई अब तो पूछ ही लेता हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ऐसा क्यों होता है। तो जब उनका ये इच्छा ऐसी उठ गई उनके मन में, तो उन्होंने कहा कि
पान वाले से ही पूछ लिया। उन्होंने क्या किया, पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो उन्होंने जब उनसे अपने मन को रोका नहीं गया, उनकी जिज्ञासा शांति नहीं हो रही थी, ठीक है, उन्होंने सोचा अब तो मैं पूछ ही लेता हूँ, उनसे सहन ही नहीं हुआ चुप रहना या फिर ऐसे अनुमान लगाना। तो उन्होंने कहा पूछ लेता हूँ। पान वाले से पूछा उन्होंने, उस पान वाले से जिससे पान खाते थे हमेशा वो। तो उन्होंने कहा कि भाई बताओ जरा, तुम्हारे नेताजी का चश्मा बार बार क्यों बदल जाता है, कैसे बदल जाता है। पान वाले ने खुद के मुँह में भी पान ठूसा हुआ था। पान बेचने वाला खुद पान ना खाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ही खाते। मैंने बताया ना पहले शौक था। अब उसने अब खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, वो पान मुंह में भरा होगा तो फिर क्या होगा, वो बोल नहीं पाएगा ना, वो ऐसे करेगा। तो इस तरह से वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। और कैसा था, अब यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान से सुनना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पान वाले का रेखा चित्र स्पष्ट कीजिए, है ना। यानी कि पान वाला कैसा दिखता था वो बताना होता है, या फिर चरित्र की विशेषताएं बतानी होती। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। कैसा था पान वाला? काला था, मोटा था, परंतु खुश मिजाज था, यानी कि उसका नेचर जो था बड़ा मजाकिया खुश मिजाज था, ऐसा था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। अब जैसे उसने हालदार साहब का प्रश्न सुना कि भाई क्या प्रश्न किया था हालदार साहब ने, उन्होंने कहा था भाई बताओ तुम्हारे नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है। तो आंखों ही आंखों में हंसा। बताओ जरा कैसे हंस लेते हैं, आंखों से आंखों में। आप हंसे कभी आंखें आंखों में? हाँ, हंस के देखना कभी, जब कभी मुंह के अंदर कुछ भर लेंगे ना आप और उसको क्या करेंगे, मुंह आपका फुल होगा, कुछ होगा मुंह के अंदर, और जब आप हंसेंगे आपको हंसी आएगी तो आंखों से वो नज़र आएगा, ठीक है। तो पान वाला इसी तरह आंखों आंखों में हंसा। क्यों हंसा होगा? क्योंकि उसके मुंह में पान भरा हुआ था, ठूसा हुआ था। अगर मुंह से हंसता तो वो पान सारा बाहर निकल जाता, ठीक है, तो इसलिए। तो आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी। अब जब आंखों आंखों में हंसा तो क्या हो जाता, हमारा पेट हिलने लगता है ना, जब हम खूब हंसते हैं तो इस तरह से, तो हमारा पेट हिलने लगे। ऐसे उसकी जो तोंद थी, तोंद यानी कि बड़ा हुआ पेट, वो हिलने लगा। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका। अब वो पीछे घूमा, उसने दुकान के पीछे क्या किया, अपने मुंह का जो था पान थूका। कैसे बोलता? पान थूक कर ही बोलता ना। फिर और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता। और उसने लाल काली बत्ती सी, यानी कि जो वो खाकर, पान खाकर, जैसे लोग आजकल गुटखा खाते हैं ना, गुटखा मुंह के अंदर डाल लेता करके बोलते, तो वो सब चीज़ें वैसे ही पान का है सेम। और पान, वो गुटखा भी मुंह के अंदर जाके लाल होता है, और जो लोग गुटखा खाते हैं ना, उनके जो दांत होते हैं वो लाल लाल पता नहीं कैसे हो जाते, काले वाले, काले काले। तो क्या होता है, लोग बाग देखिए, तो उसी तरह से पान वाले के दांत हो, तो अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर, बत्ती सी यानी कि दांत, बोला कैप्टन चश्मे वाला करता है। बोला है एक कैप्टन चश्मे वाला, वो करता है ये सब। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाया। हालदार साहब समझ नहीं गए, समझ ही नहीं पाए। तो वो कह रहे कि भाई क्या करता है वो कैप्टन चश्मे वाला? तो चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या समझाया? पान वाले ने कहा कि अरे वही है, वो चश्मा चेंज कर देता है, ठीक है। फिर है क्या मतलब, क्या चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। हालदार साहब को समझ नहीं आ रहा ये क्या बोल रहा है। तो उन्होंने कहा अरे चश्मा चेंज कर देता है। तो फिर वो बताता पान वाला, कोई ग्राहक आ गया, समझो ग्राहक यानी कि ग्राहक, कस्टमर, ठीक है। वो अपनी जो ग्रामीण लैंग्वेज है उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके चौड़े चौखट चाहिए, है ना। अब देखिए कहता है कि कैप्टन चश्मे वाला ऐसा करता है, उस कोई कस्टमर उसके यहाँ आ जाए, कोई ग्राहक आ जाए तो क्या गया आ जाता है, तो वो समझो क्या करता है, उसके चौड़े चौखट चाहिए। अगर किसी को वो जो चश्मा जैसे मैंने लगाया मूर्ति पर, वो लगा देता था कैप्टन चश्मे वाला। फाइनली बात ये थी, तो वो पान वाला उनको बताता है कि जब कोई कस्टमर आ जाता है उसके पास और उसको वो मूर्ति पर लगा हुआ फ्रेम पसंद आ जाता है, तो कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है, वहाँ से वो निकाल लेता है उस चश्मे को, ठीक है, और उस चश्मे को बेच देता है, और वहाँ पर मूर्ति पर वो दूसरा चश्मा लगा देता था। ये था रीजन बार बार चश्मा मूर्ति पर चेंज होने का। तो वही पान वाला हालदार साहब को बताने की कोशिश कर रहा है, पर हालदार को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है क्या, इसलिए। तो क्या हुआ कि हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तो वो कहता है कोई ग्राहक आ गया है, समझो उसको चौड़े चौखट चाहिए। चौखट का मतलब यही है ना, उसने अपनी ग्रामीण लैंग्वेज में कहा है। तो कैप्टन किधर से लाएगा? बोले कैप्टन कहाँ से लाएगा, वो वहीं से निकाल के दे देता है। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया। उसने क्या कहा, अपनी लैंग्वेज में उधर दूसरा पहना दिया। मैंने आपको समझाया ये। अब हालदार साहब को कुछ कुछ बात समझ में आई। अब हालदार साहब कुछ कुछ समझ गए, अरे भाई ये चक्कर है कि कोई चश्मा
बेचने वाला होगा या चश्मे की दुकान वाला होगा, वो क्या करता है, उस पर मूर्ति पर चश्मा लगाता है। जब किसी कस्टमर को पसंद आ जाए तो वो वहाँ से उसको निकाल के उसको सेल कर देता है, बेच देता है और वहाँ पर दूसरा लगा देता है। अब वो समझ गए। अब हवलदार साहब को बात समझ में आई, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। वो समझ गया, अपने मन से उन्होंने सोच लिया कि एक चश्मा बेचने वाला है, उसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। अब ये उन्होंने कयास लगाया कि एक कोई चश्मा बेचने वाला है, उसको नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति उसका मन दुखाती है, उसको आहत करती है, तो इसलिए वो क्या करता है, उसको ऐसा लगता है कि मानो नेताजी अगर चश्मा नहीं लगाएंगे तो असुविधा होगी, उनको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हालांकि वो ऐसा फील करता होगा, जबकि मूर्ति में ऐसी कोई जान नहीं होती, लेकिन जब हमारी किसी के साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती है, हमारी फीलिंग जुड़ जाती है, तो हमें ऐसा लगता है अरे इनको दुख हो रहा होगा, है ना। चाहे भले ही वो पत्थर की मूर्ति, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते, जो हिंदू लोग होते हैं मूर्ति पूजा करते, तो वो क्या करेंगे, अरे भाई जैसे बहुत सारे घरों में मैंने देखा लड्डू गोपाल, यस आप लोग के घर में भी होंगे बहुतों के, लड्डू गोपाल तो क्या करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, उनको चाय पिलाएंगे, उनको नहलाएंगे। अरे आज हमारे लड्डू गोपाल तो सो ही नहीं पाया, अरे हम भूल गए आज सुलाना, उनको कितना दुख हो रहा होगा। सेम ना, ऐसे क्या होता है, भावनाएं जुड़ जाती है। यस स्टूडेंट, तो ऐसे ही उनको लगा, हवलदार साहब ने इमेजिन कर लिया कि जो कैप्टन चश्मे वाला है उसको ऐसा लगता होगा नेताजी को असुविधा होती होगी बिना चश्मे की, है ना। क्योंकि जैसे अब जो लोग चश्मा लगाते हैं उनको चश्मा ना लगे तो उनको दिखेगा नहीं। अब ठीक है, मुझे भी नहीं दिख रहा है ऐसे, तो क्या हो जाएगा, तो इस तरह से उनको फीलिंग आ गई कि भाई ये तो चश्मा लगाते थे, तो शायद ऐसा होगा। अब उन्होंने सोचा, हवलदार साहब ने, असुविधा हो रही हो, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। इसलिए जो उसके दुकान में बेचारे के गिने चुने फ्रेम थे उसमें से एक लगा देता होगा मूर्ति पर, जो भी उनको फिट आता होगा। फिर लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे फ्रेम की दरकार होती है यानी कि चाहिए होता है, इच्छा होती है, ठीक है, या ज़रूरत होती है, ऐसी जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वो क्या करता है, वहाँ से निकाल कर उसको दे देता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया स्टूडेंट। तो और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। तो क्या कह रहे हैं हवलदार सर, कह रहे हैं वाह भाई ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे।